राष्ट्र विरोधी मुसलमान ये ओवैसी है। ये हिंदुओं को धमका रहे हैं कि मुसलमानों को धमका रहे हैं। ये ओवैसी को बताना पड़ेगा। अगर बीजेपी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी, अखिलेश जी भूल गए सब। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हिंदू भी खुश है, मुसलमान भी खुश है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटरों की ध्रुवीकरण पर अब नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इस चुनाव को हिंदू बना मुस्लिम में बांटने के लिए बीजेपी के नेता भड़काऊ बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। पूर्वांचल के बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी ने आज मीडिया से बात करते हुए विवादित बयान दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में हिंदू और राष्ट्र विरोधी मुस्लिम के बीच चुनाव होने जा रहा है और जनता को यह तय करना है कि प्रदेश की कमान किसके हाथ में होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि जब से योगी आदित्यनाथ यूपी में मुख्यमंत्री बने हैं तब से प्रदेश में 45% अपराध खत्म हो गया है। अपराधी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। कोई नेपाल जा रहा है तो कोई महाराष्ट्र भाग रहा है। रेमो अखिलेश यादव से जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी ने सवाल किया है कि क्या उनके राज्य में हाईवे पर एक बेटी के साथ बलात्कार की घटना नहीं हुआ था? क्या उनके राज्य में पश्चिम जिलों में दंगे नहीं हुए थे? इस सब मुद्दों को अभी जनता भूली नहीं है। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद बिल्कुल राम राज आ गया है। उत्तर प्रदेश में हिंदू बनाम राष्ट्र विरोधी मुसलमानों से लड़ाई। हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के अपराधियों को कुर्सी संभालते ही उत्तर प्रदेश से नेपाल में भेज दिए, महाराष्ट्र में चले गए, कुछ अन्य प्रदेशों में माफिया गुंडा अराजक तत्व चले गए। उत्तर प्रदेश में एकदम कानून का राज है। पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है, पूरी जनता जान रही है उत्तर प्रदेश की कि जब से योगी आदित्यनाथ महाराज जी उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे हैं तब से अपराध 45% कम हो गया। और यही अपराध क्या अखिलेश जी के शासनकाल में प्रतापगढ़ में सीओ की हत्या नहीं हुई? क्या शाहजहांपुर में हाईवे पर लड़की और मां को उठाकर ले जा करके खेत में रेप करके उसकी हत्या कर दिए? पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा था। भूल गए अखिलेश जी, अखिलेश जी भूल गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किराना में दंगा हुआ, मेरठ में दंगा हुआ, शामली में दंगा हुआ, पश्चिम में अलीगढ़। आईएमआई के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को बीजेपी नेता संजय ने राष्ट्र विरोधी मुस्लिम बताते हुए कहा कि हिंदुओं को धमकाने वाला देश का हितैषी नहीं हो सकता। गौरतलब है कि जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने से पहले बीजेपी नेता संजय चौधरी कई अहम पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश का पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से बीजेपी के साथ है और इस चुनाव में भाजपा का करंट दौरा रहेगा। चुनाव के दिन वोटिंग में जनता में भाजपा का करंट देखने को मिलेगा। वही संजय चौधरी ने कहा कि बीजेपी को छोड़कर सपा की साइकिल पर सवार हो चुके पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी जमकर कटाक्ष करते हुए कहा कि कौन नहीं जानता कि बीजेपी की सरकार में मलाई काटने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य आज सत्ता छोड़कर दूसरे दल में चले गए हैं तो उन्हें गद्दार ही समझा जाएगा। बीजेपी नेता के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी किस तरह से चुनाव में वोटों का तुष्टीकरण कर जीत हासिल करना चाहती है। हिंदू मुस्लिम को बांटने वाला बयान देकर भाजपा नेता संजय चौधरी ने इसकी शुरुआत कर दी है। डेस्क रिपोर्ट भारत न्यूज। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर